प्रोजेक्ट विष्णु। आखिर क्या है प्रोजेक्ट विष्णु? आप सभी को इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इस प्रोजेक्ट को भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये वॉर जोन में चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। और क्यों अभी तक भारत ने इसे बहुत ज्यादा सीक्रेटली तौर पर रखा है? क्या ये इतना पावरफुल और घातक है? ये तो वीडियो देखने के बाद ही आप सभी को पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के बाद इतना तो पक्का है कि अगला स्टेप लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का होगा। डीआरडीओ इस नए सीक्रेट वेपन के परीक्षण के साथ ही इस पूरे सीक्रेट प्रोजेक्ट को सामने लाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई मिसाइल्स बनाई जाएगी। इनमें से कुछ मिसाइल जैसे आकाश मिसाइल 2.0, वीएलएस मिसाइल, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जैसी मिसाइल्स को डेवलप किया जा रहा है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इनमें से आधी से ज्यादा मिसाइल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। एंड कुछ मिसाइल्स है जो कि न्यू जनरेशन की मिसाइल्स होगी, जिनकी मारक क्षमता कई सौ किलोमीटर तक होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत के साथ एक इंपॉर्टेंट स्टेप आगे बढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करना है, जिससे इंडिया उन गिने चुने देशों में गिना जाए जिनके पास ऐसे डेंजरस टेक्नोलॉजी एंड ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। यह प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTD के सफल परीक्षणों पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में दो अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल्स वेरिएंट्स को शामिल किया गया है। पहला वेरिएंट सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल्स होगी एंड सेकंड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स होगी, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलप होने से भारत को दो बेनिफिट्स मिल सकेंगे। पहला कि इंडिया की मिलिट्री यानी भारतीय सेना को एक न्यू वेपन मिलेगा जो भारत की आज तक की जितनी भी मिसाइल्स है जिनसे कई ज्यादा पावरफुल होगी। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के तहत जो न्यू मिसाइल्स बनेगी उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि सैटेलाइट भी उसे कैप्चर नहीं कर पाएगी, जिससे कि आप सभी को इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इस प्रोजेक्ट में बनने वाली मिसाइल्स हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से बनी होगी, जिसे सैटेलाइट से कैप्चर करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट में बनने वाली मिसाइल्स की स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड 5 मैक से कई ज्यादा होगी। अगर साधारण भाषा में बोलूं तो ये 1 घंटे में 6100 किलोमीटर की स्पीड से अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगी। जब तक दुश्मन को पता चलेगा तब तक तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बनने वाली मिसाइल्स की स्पीड एंड इसकी ऊंचाई के कारण भारत की इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक गेम चेंजर माना जा रहा है, जो संभावित रूप से उन्हें हाइपरसोनिक हथियारों के क्षेत्र में अन्य देशों से आगे निकलने की अनुमति देता है। एंड ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTD टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके इस साल यानी 2025 में सेवा में आने की संभावना होगी। प्रोजेक्ट विष्णु को 2 स्टेप्स में बनाया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई जाएगी एंड सेकंड स्टेप में फाइटर प्लेन्स के लिए 700+ किलोमीटर की रेंज वाली बहुत अधिक कॉम्पैक्ट और हवा से हवा में लॉन्च की जाने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने की योजना है। इस सेकंड स्टेप में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक छोटा वर्जन बनाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी एक लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जो भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित होगी। एंड आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेटली तौर पर रखा गया है तो मुझे इतनी डिटेल्स कहां से मिली? तो मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जिसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे और अब आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और वीडियोस में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय।